की 2-3 ऐसी बातें हैं जहाँ सारी दुनिया उलझी पड़ी है। सबसे ज़्यादा भ्रम अपने ही खुद के दिमाग में है, खुद के ही दिल में है। फिर भ्रांति के बीज डालने वाले, देखो जरा गौर से सुनना, खाना पीना कैसा चाहिए, खान पान के नाम पर भ्रम डालने वाले, अरे मांस मछली नहीं खाओगे, अंडे नहीं खाओगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा। लो, एक बहुत समझदार आदमी अभी मिला मेरे से, बोले जी मैं बाकी कुछ नहीं खाता, मांस मदिरा, अंडा जरूर खाता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले प्रोटीन होता है। मैंने कहा तेरी मती मारी गई, दाल में प्रोटीन है, दूध दही में प्रोटीन है, छाछ में प्रोटीन है, दूध हजम नहीं होता है तो वे प्रोटीन बोलते हैं। हमने 80% एक्टिव प्रोटीन उसी से बना रखा है। प्लांट्स में प्रोटीन है 90% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। फिर दाल, ये मटर, सोया और स्पिरुलिना, इससे ग्रीन प्लांट प्रोटीन बना रखा है। लो, इसमें 72% वेव प्रोटीन में 80 और आयुर्वेद में 90% प्रोटीन है। न्यूट्रिला सोया चंक्स में 52% प्रोटीन है सोया में। लो, प्रोटीन के नाम पर मुर्गी की पोटी खा रहे, गू खा रहे। हमारे गांव में ना, हम छोटे बच्चे थे तब किसी को गाली देना हो ना, मतलब तो बोले गू खाने के, मतलब जो बड़ी उम्र की माताएं होती थी ना, कोई गंदा सा काम करे ना, घृणित सा, तय गू खाने के। तो हम सोचते थे, एक दिन हमने माँ से पूछ लिया, मैंने कहा माता जी कोई गू भी खाता है क्या, क्यों बोलते हो ऐसे? बोले बेटा जो गंदा काम करते हैं उनको गू खाने वाले बोलते हैं। तो लोग खान पान के नाम पर क्या खा रहे? गू खा रहे, मछली खा रहे, कोलेजन के नाम पर सुअर खा रहे। हमने कोलेजन प्लस कोलेजन पाउडर 100% प्लांट बेस्ड बना दिया है, गाजर से, तिल से, अखरोट से, बेरीज से, और 2.5 गुना ज्यादा एफिकेसी है। कितनी? 2.5 गुना। लो, सुअर खा रहे, मछली खा रहे, मुर्गी का गू खा रहे। कितनी बांस आती है इनमें, सड़ांद आती है। अच्छी चीजें खाया पिया करो। और क्या भ्रम डाल दिया? विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब शाकाहारियों में कम होता है। अरे अब तो दुनिया के जो सबसे बड़े हेल्थ के प्रति जागरूक है, उन्होंने भी क्या खाना शुरू कर दिया? अब वेगन हो गए। शाकाहार से भी एक कदम ऊपर वेगन माना जाता है। मांसाहार राक्षसों का भोजन, शाकाहार देवताओं का भोजन, और वेगन लिटरेट इडियट्स का भोजन। थोड़ा अपना, दरअसल क्या है ना, ये एक अलग क्लास है, लिटरेट इडियट, पढ़े लिखे बेवकूफ। क्योंकि बोले मांसाहारी तो राक्षस हो गए, शाकाहारी देवता लोग हो गए, मुझे तो उससे भी ऊपर दिखाना है ना, तो ये प्रदर्शन की दुनिया है ना। वेगन, चलो हम चिकन नहीं खाते, हम वेगन हैं। अरे मत खा चिकन, अच्छी बात नहीं है। हमको तो सच्ची बता रहे हैं, अभी तक भी ये चिकन का पता ही नहीं था। 50 साल की उम्र तो हमको ये चिकन और क्या क्या बोलते हैं, वो ये मुर्गे वालों को क्या बोलते हैं, बटन। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कही बटन और चिकन में क्या अंतर होता है? मैं मटन बोलते, बटन बोल रहे हैं हम अभी भी। देखो अभी भी बावड़े हैं हम तो। मटन, थैंक यू, चेलों ने गुरु को सिखा दिया। अरे तुमने तो नहीं खाया ना कभी? नहीं। हाँ, कुछ तो वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे हमारे बच्चे पवित्र है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। आहार से भी, विचार से भी, वाणी से भी, व्यवहार से भी। एक बार भी आदमी ये उल्टा पुल्टा काम कर लेता है ना, तो एक कुंठा गांठ रह जाती है। क्या रह जाती है? बोले कुंठा गांठ। इसलिए मैं कहता हूं, एक बार भी गलत आहार, गलत विचार मत करो। तो आहार विचार के नाम पर भी कुंठाएं डालने वाले बहुत लोग हैं। दवाई के नाम पर होम्योपैथी करूं कि एलोपैथी करूं कि आयुर्वेद करूं कि ये खाऊं कि वो खाऊं,
कैसे जीऊं, क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा देखो, आहार के नाम पर भी कुंठाएं और भ्रम, और शादी के नाम पर भी अपनी कास्ट में करूं कि दूसरी की में करूं, शादी करूं कि लिव इन रिलेशनशिप, ये भी है ना एक। और क्या क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तो ये हैं ही जो हैं। फिर छोरा छोरा के साथ प्यार है, ये अलग ही ब्याह हो गया। लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़का के साथ। मतलब दुनिया में इतना भ्रम डाल दिया। और कुछ तो इतने बावड़े हैं, बोले मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं मुझे पता ही नहीं, तो अपना लिंग चेंज कराने में लगे रहते हैं, जेंडर चेंज कराने में लगे रहते हैं। अरे जीवन चेंज कर ले पगले, अपने मन को चेंज कर ले, जेंडर चेंज कराने में लगा हुआ है। फिर मोटे अच्छे कि पतले, तो एक को मैंने कहा आप मोटे, अरे स्वामी जी सूमो भी तो होते हैं। उसने अपना आदर्श सूमो को बना रखा वो इधर जापान की तरफ बढ़ाते हैं ना, खिला पिला करके। ओ मरते हैं, उनकी उम्र होती है अधिकतम 50-60, मर जाते हैं। इतना मांस लेके जिएगा कैसे आदमी, मर जाते हैं। और ये जो बहुत जिम करते हैं ना, टोले शोले बहुत दिखाते हैं इधर उधर से यूं यूं करके, थोड़ी देर में इनके भी पटाखे फूटते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, बाइसेप ट्राइसेप इधर उधर थिरकते रहते हैं और थोड़ी देर में पटाखे फूट जाते हैं। इसलिए सही रास्ता है महाजनों ये नगता सपन था। युगों युगों से जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन के बारे में बताया वैसा जी लो। अब मैं 3 बातें बता के बात पूरी करता हूँ। आहार में क्या लेना, मैंने 3 शब्द खोजे। मैं 3 दिन से इसके ऊपर बड़ा चिंतन कर रहा था, ऐसे तो पूरे जीवन भर ही सोचा है। तो मैंने नाश्ते का नाम रखा आयुष्मान जलपान। जोर से बोलो। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो 3-4 शब्द बोलने पड़ेंगे। एंटी एजिंग, इम्यूनिटी बूस्टर, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट। क्या बोला? लॉन्गेविटी, एंटी एजिंग, इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेकफास्ट। उसमें आड़ कबाड़ नहीं खाना, इडली डोसा पराठे दाल बाटी चूरमा, सुबह सुबह पूड़ी सुबह सुबह पेट के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या बोला? आहार के नाम पर शरीर पर अत्याचार नहीं करना। जोर से बोलो, आहार के नाम पर अत्याचार नहीं करना। सुबह सुबह सूक्ष्म आहार, सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्घपान किया करो। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, सर्वकल्प, कायाकल्प, मेदाक्वाथ, अर्जुन क्वाथ, जिसकी जैसी आवश्यकता है 10-12 जड़ी बूटियां सुबह सुबह पी लो। तो सुबह सुबह जब पी लोगे ना तो शरीर पर अच्छा असर करेंगे। हमने अपनी एक एक नस नाड़ी को ऐसे साफ सुथरा रखा हुआ है। जैसी मेरी माँ ने, प्रकृति माँ ने, प्रकृति माँ सबकी माँ, और जन्म देने वाली हमारी माँ पूज्या गुलाब देवी ने, जैसे पूज्या गुलाब माता ने मेरे जीवन पुष्प को पैदा किया था, मैंने उसको वैसे ही संभाल के रखा हुआ है। सुबह सुबह गोधन अर्घपान और औषधीय पान, काढ़ा आदि पियो, चाय कॉफी, सुबह सुबह कलेजा फूकने लगते हैं। ये सब बंद करो। बोले जी क्या करें, आदत से लाचार हैं, आदत पड़ गई है। सुबह सुबह मुंह में गुटखा ठोक लेते, तेरे की पावड़े ये काम नहीं करना। ये देह देवालय है। क्या है? बोलो, देह देवालय, शिवालय। तो सुबह सुबह गोधन अर्घपान। सारे देश में 99%, पहले मैं देश और दुनिया को याद रखना, आज कह रहा हूं, जो मैंने 10-20 साल पहले कहा था वो सब चीजें हुई हैं। मैंने 2009 में और 2013 में जो कहा वो राजनीतिक रूप से इस देश में हुआ नहीं, हमने भी किया उसको। लोग कहते थे तो बदल ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा बदलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे 25 लाख किलोमीटर चलना पड़ा, पुरुषार्थ तो करना पड़ा। राजनीतिक रूप से जो हमने कहा वो भी हुआ। कौन कहता था कि योग करेगा संसार? बोले तो सारा संसार भोगों में रमा हुआ है स्वामी जी। ए कपाल भाती कर लो, तुम तो ज्यादा चिंतित से हो गए।
करो। जो योग के बारे में हमने कहा, आयुर्वेद के बारे में कहा, वो भी हुआ है। अब और सुन लो, सारी दुनिया जो मैं कह रहा हूँ वही करने वाली आने वाले समय में। सुबह सुबह क्या करना? आयुष्मान जलपान, ये मैंने सुबह का नाम रखा, दोपहर का नाम रखा थोड़ा, क्योंकि फूड साइंस के बारे में 99% लोग अवेयर नहीं है। दोपहर के भोजन का नाम रखा, भोजन के बारे में तुम ठीक से समझ सको, पौष्टिक संतुलित मर्यादित आहार। पौष्टिक संतुलित मर्यादित एक आहार। क्या बोला? 2-3 शब्द से ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। बोलो, पौष्टिक मर्यादित एक आहार। ये 3 शब्द तो याद रह जाएंगे। पौष्टिक होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए फूड में ना, अलग अलग चीजों का। एक बात, पौष्टिक और संतुलन से बड़ा शब्द है मर्यादा। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, खान पान की, समय की मर्यादा है, एक उसका एक डिसिप्लिन है, एक सीक्वेंस है। पौष्टिक मर्यादित एक आहार, एक बार खाना। जो ऑफिस आदि में जाते हैं ना 10 बजे, वो 9 बजे खा के जाया करो। दोपहर को बासी भोजन खाते हैं, ये दोपहर का बासी भोजन भी, टिफिन वाला भोजन बंद करो। दोपहर का बासी टिफिन ये बंद। सुबह खा के जाया करो, शाम को 5 बजे आकर के फिर खा लिया करो फलाहार। शाक सब्जी फल खाना अलाउ है शाम को। सुबह का नाम क्या दिया मैंने? आयुष्मान जलपान। आयुष्मान, इधर भी नए उधर जलपान। दोपहर का पौष्टिक मर्यादित एक आहार, शाम को फलाहार। ये 3 नाम याद रख लेना। इतना दिमाग लगाया मैंने इसके ऊपर, इतना होमवर्क किया है, इतनी रिसर्च की है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे फूड साइंटिस्टों का भी। अरे हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हम अपने ऋषि मुनियों को कमतर आंकते हैं और फिर इधर उधर की दुनिया के बहकावे में आजकल कोई कीटो डाइट चला रहा है, कोई 2-2 3-3 घंटे में खाने के लिए बोल रहा है, कोई ये खाओ कोई वो खाओ। फालतू के चक्करों में मत पड़ना। अपने युगों युगों से परखी हुई बात अपने पुरखों की मानना, ऐसी बात है। सुबह सुबह ऐसे ये सब कर लेना। देखो, इसमें मैंने अपना और संसार में भी लाखों करोड़ों लोगों से मैं मिला हूं, सब पर अनुभव करके बता रहा हूं। सुबह सुबह आप ये शरीर में बहुत ज्यादा ठोक लेते हो ना, तो चीजें हजम भी नहीं होती। सुबह सुबह ये घृतपान के लिए जो मैंने बोला हुआ है, सुबह सुबह तो गोधन अर्घपान, और फिर वो जो बताया आपको औषधियां, जड़ी बूटियां, रसपान, और फिर ये 1 चम्मच, कितना? 1 चम्मच, कितना बोला? 1 चम्मच घृत पीना। घी इतना टेस्टी लगने लगेगा, इसको थोड़ा मुंह में रखा करो। फिर ये घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन, और ऊपर से फिर 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी। ये सेंधा नमक भी हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। और फिर ऊपर से गर्म पानी पीना, ये तरीका इसका। जिनकी बहुत ज्यादा पित्त की प्रकृति है, निवाया पी लेना। जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, वो गर्म पीना, तेज गर्म। और फिर सुबह सुबह ही अपनी जो औषधियाँ हैं, मदोनाशिनी, मुक्तावटी, थायरोग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, मेधावटी, मेमोरीग्रीट, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, जो भी औषधि है सुबह सुबह खा लो। और घी के साथ ले लोगे तो गर्मी भी नहीं करेगी। कोई औषधि गर्मी करती हो ना, आयुर्वेद की औषधियाँ, उनमें शक्ति तो बहुत है। तो एलोवेरा के साथ ले लो, या व्हीट ग्रास के साथ ले लो, या लौकी के जूस के साथ ले लो, घृतपान के साथ ले लो, कोई गर्मी नहीं करती। और साफ ताकत इतनी रहती है, मैं रोज कहता हूँ ना, ताकत के लिए सबसे लोगों को ताकत चाहिए। स्वर्ण शिलाजीत से बढ़कर के कोई ताकत वाली चीज़ नहीं। इसमें सोना चांदी सब कुछ है, और शिलाजीत भी और केसर भी है, बहुत ज़बरदस्त है। स्वर्ण शिलाजीत, फिर ये मल्टीविटामिन के तौर पर डेली एक्टिव, फिर एक करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रीट गोल्ड। ये चारों चीज़, देखो मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ये मैं जो खा रहा हूँ ना, कोई नाटक करने के लिए नहीं खा रहा हूँ। मुझे 100 नहीं, कम से कम 125, 150, इरादा तो 200 साल जीने का है।
और बीमार बूढ़ा होके लाचार होकर के नहीं, लचर पचर होकर के नहीं। भाई शरीर में जो बूढ़ापा देने वाली चीजें उनको हटा दो तो बूढ़ापा नहीं आएगा। जिनको बहुत ही ज्यादा ताकत चाहिए ना, तो हमने एक और सोना चांदी हीरे मोती से एक और बना रखे, आयु प्राइम। एक ही कैप्सूल 500 रुपए का है। वैसे दूसरे कोई देते तो 5000 तक का बेच देते, क्योंकि उसमें इतना पुरुषार्थ लगता है ना, सोना चांदी हीरे मोती की भस्म बनाने में 1-1 साल लग जाता है। आपको शायद जानकर के हैरत होगी, हमने क्विंटलों नहीं टनों की मात्रा में सोना चांदी हीरे मोती की भस्म बनाई है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा काम हमने किया है, और प्रामाणिकता के साथ। टूट फूट कर हमारी बहन बोल रही थी, समझिए थोड़े घुटनों में इस कमर में टूट फूट होगी, मन का सब रिपेयर कर देंगे, वसंत कुसुमा कर रस खिलाएंगे। और कुमार कल्याण, बड़ों को वसंत कुसुमा कर, जोड़ों में दर्द है तो बृहतवाद चिंतामणि, ब्रेन नर्वस सिस्टम है तो रसराज योगेंद्र, ये और फेफड़े में खू खू होती रहती है तो स्वर्ण वसंत मालती। एक बात बताता हूँ, चलो, मुझे भगवान की कृपा से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, खटर पटर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टी दस्त भी कभी नहीं। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ। अब सर्दी जुकाम ये तो थोक के भाव लोग लेके घूमते रहते हैं, लेकिन जब से मैंने स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड और ये डेली एक्टिव खाना शुरू किया है, एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है। ये 1 साल का अनुभव बता रहा हूँ आपको। और वह मेरे को सर्दी जुकाम होगा तो सारी दुनिया को ऐसे ही पता लग जाएगा, खू खा शुरू हो जाएगी। रोज लाइव रहता हूं मैं छुपा ही नहीं सकता। मेरा जीवन ट्रांसपेरेंट है, जैसा भीतर से हूं वैसा ही बाहर से हूं, और सारी दुनिया के सामने 4 घंटे लाइव रहता हूं। 4:45 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर, फिर फेसबुक लाइव रहता हूं। लो, सुबह 3 बजे से लेकर के, चलो 1 घंटा मेरा व्यक्तिगत ध्यान का उसको निकाल दो, 10 बजे तक सारी दुनिया के सामने चौड़े में रहता हूं। वैसे तो हम तो कमरे में भी चौड़े में ही रहते हैं, तो यहाँ व्यवस्था बना रखी है तो रूम में रहना पड़ रहा है ना, तो हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं। अभी मैंने अपनी झोपड़ी बना ली और आप लोगों के लिए भी बना दी है। मड वुड हाउस बनाया है, माने देवदारू की लकड़ी और मिट्टी की ईंट और राजस्थान का पत्थर, ऐसा घर बनाया, उसमें रहने से ही आदमी की एनर्जी कम से कम 10 गुना 100 गुना तो ऐसे ही बढ़ जाएगी, एकदम नेचुरल। और इतना कंफर्ट, वो भी डिजाइन किया है। एक घर बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। हाँ बोले बाबा जी किसके लिए बना रहे हो? तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। और हमारे कोई ना कोई हमारा लवर है, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इनका हमको आज तक नहीं पता ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है। हमने तो सबके साथ मैत्री करुणा, सबके साथ मित्रता कर ली है। आपके लिए जितनी सुंदर व्यवस्था योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस में और जितने अफोर्डेबल प्राइस में है पूरी दुनिया में, वैसे कोई नहीं कर सकता। आनंद लो, खाना सीखो, पीना सीखो, जीना सीखो। फिर ये साहब, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ये तो ग्रीन प्रोटीन मैंने बता दिया, कोलेजन पाउडर भी है। और हाँ, एक चम्मच, देखो 1 चम्मच ये च्यवनप्राश सर्दियों में खाया जाता है। ये झूठी बात है। च्यवनप्राश 12 महीने खाया जाता है। सर्दी में पूरी चम्मच खाओ, गर्मी में आधी कर दो। अब गर्मी बढ़ गई तो हमने मात्रा घटा दी। आपने देखा पूरी सर्दी स्वामी रामदेव ने कोई गर्म कपड़ा पहना क्या? बोलो है? तो बोले बाबा जी आपको गर्म कपड़ा क्यों पहनना नहीं पड़ता? अरे च्यवनप्राश खाते हैं, बालप्राश डबल डोज हो गई। अपने बच्चों को बालप्राश खिलाना, च्यवनप्राश खाना, इतना ज़बरदस्त है। और तीनों को मिला देते हैं ना, ओहो हो, इतना ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है। सारे संसार के पकवान फीके। आपके बच्चों को कभी सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड कुछ नहीं होगा। फिजिकल मेंटल ग्रोथ, सब प्रकार की ग्रोथ।
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं, लेकिन बावड़ों को पता नहीं खिलाना क्या है बच्चों को। और हाँ, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खाया करो भिगो के, भिगोने से उनकी गर्मी मर जाती है। वैसे जिनको कफ कोल्ड और वात रोग है वो बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन चबा चबा कर खाया करो। दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। तो हमने ये कार्यक्रम रचा, सारे ये ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, ये जो है ना पहले विदेशों में आते थे, चिया सीड हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, अलग अलग पंपकिन सीड, और ये सारे एक साथ हमने, और इतने महंगे महंगे पहले लोग दिया करते थे, हमने अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दिए। तो ये सुबह सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट से लिया करो। ये हो गया ब्रेकफास्ट, मेरा तो इतना ही है बस। ये तो ड्राई फ्रूट तो आप जैसे लोगों के लिए, हम कहाँ फ्रूट वाले। देखो सच्ची बात तो बताता हूँ, लगभग हमने 30-40 साल तक कोई ड्राई फ्रूट और फ्रूट नहीं खाया। बाजरे की रोटी बासी, मक्खन दही खा करके शरीर बना है। बाजरे से बना हुआ शरीर वज्र जैसा है। और इन लिटरेट इडियटों के चुलबुले संताने ऐसे पिलपिले थुलथुले बुलबुले से फूट रहे। बच्चे को जोर से दबा दो तो चीख निकले। इतने बावड़े बच्चे। तो क्या बोला सुबह सुबह क्या करना, क्या नाम बोला था, आयुष्मान जलपान, बस यही हो गया, इसमें और कुछ नहीं खाना। और अभी जैसे मैंने खा लिया ना, तो मेरे को 10 बजे इतनी कड़ाके की भूख लगती है, भयंकर वाली, लेकिन मैं भूख के अनुसार नहीं खाता, जितना खाना चाहिए उतना खाता हूँ। एक दिन हम बैठे हुए तो बड़े समझदार लोग बोले जी अब पेट भर गया। मैंने कहा पेट भर के खाया जाता है क्या, कितना खाना है तय कर लो। अब मैं यदि पेट मेरे को भूख के अनुसार खाऊं ना तो मैं 5 किलो राशन पाड़ सकता हूँ भाई। इतनी दंड बैठक लगाता हूँ, दौड़ लगाता हूँ सारा काम करता हूँ और एक बार खाता हूँ। किसी किसी का पेट का घेरा इसलिए तो तैयार हो जाता है ना। पेट भर के नहीं खाना, जोर से बोलो। हाँ, अरे बोलते भी क्या, पेट भर गया, और फिर भी वो एक और बोलेंगे पेट तो भर गया, मन को नहीं भरा। ये और ऊपर से ना तो पेट भरना और मन तो कभी भरता ही नहीं है। मन तो बड़ा बेईमान उल्लू का पट्टा है। हाँ, ऐसे नहीं खाना, जितनी जरूरत है उतना ही खाना। और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं। और जो मेरी नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो आज आहार के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर आहार का क्रम क्या रखना, उसमें पहले अंकुरित, जैसे दोपहर का खाना खाते हैं ना, थोड़ा अंकुरित, उसमें फल, सबसे पहले अनार खाना चाहिए, फिर पपीता सेब आदि खाना चाहिए, अंकुरित खाना चाहिए, साग सब्जियां खानी चाहिए, फिर थोड़ी सी रोटी या चावल, थोड़ा सा जो भी हो सके तो मिलेट्स ही खाना चाहिए। फिर अंत में किसी को मीठा खाने की, जैसे हम लोग मीठे के बड़े खाऊ हैं, हमको मीठा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा नहीं लगता था, वैसे अब कड़वा भी खाने लग गए, तो वो थोड़ा सा खाना चाहिए। और उसमें भी चीनी कतई नहीं खानी चाहिए। चीनी, चाय, कॉफ़ी, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करना, वो कई बार कह चुका हूँ। ऐसे छोटा छोटा ध्यान रखना। और सुनो, लास्ट, इतनी बढ़िया दवाई बना रखी है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा आर्थराइटिस के लिए, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, शुगर के लिए मधुरांश मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, और माताओं बहनों के लिए नारीकांति। इतनी बढ़िया बढ़िया औषधि, श्वासारी, ब्रोन को, फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, इथामृत, और अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, स्किन के लिए गोधन, अर्कायकल्प, नीम, डर्मा, सोरोग्रिड। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़, मोटापा के लिए मेदो और मेट गो। तो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ ना। और एकदम बीमारी ऐसी भागती है जैसे पता लगता है हुई ही नहीं थी।